The one here is love. सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो सभापदेशक की पुस्तक 7वें अध्याय के 8वें वचन से है। किसी काम के आरंभ से उसका अंत उत्तम है और धीरजवंत पुरुष अहंकारी से उत्तम है। एक बार एक छोटे बच्चे की माँ कढ़ाई का काम कर रही थी। वो कपड़े को एक गोल आकार के लोहे में दबाकर उसमें कढ़ाई का काम कर रही थी। परंतु वो बच्चा जब जमीन पर बैठकर उसकी ओर देख रहा था तो उसे उसका पिछला भाग ही नजर आ रहा था। इसीलिए वो बच्चा समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसकी माँ कर क्या रही है। वो केवल यही देख पा रहा था कि रंग बिरंगे धागे इधर से उधर उलझे पड़े हुए हैं। इसीलिए वो अपनी माँ से पूछने लगा कि माँ, मैं काफी देर से देख रहा हूँ कि आप कुछ सी रही हैं, परंतु जहाँ से मैं देख रहा हूँ मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इसीलिए आप मुझे बताइए कि आखिर आप कर क्या रही हैं। जिसके लिए उसकी माँ ने उससे कहा कि बेटा, तुम थोड़ी देर जाकर बाहर खेल कर आओ, तब तक मैं अपने कढ़ाई के काम को पूरा कर लूंगी, तब तुम आकर मेरी ओर से इसको देखना। कढ़ाई का काम पूरा होते ही उस बच्चे की माँ ने बच्चे को अंदर बुलाया और उसे दिखाया एक उगते हुए खूबसूरत से सूरज को उसकी माँ ने उस कपड़े में बनाया हुआ था। इसे देखने वाला वो बच्चा बहुत ज्यादा उलझन में पड़ गया, क्योंकि जब वो उस कपड़े को पीछे की तरफ से देख रहा था तो उसमें धागे चारों ओर से उलझे हुए थे, परंतु जब उसने सामने से देखा तो उसमें खूबसूरत सा एक चित्र बना हुआ था। अपने बेटे की उलझन को दूर करने के लिए उसकी माँ ने उसे समझाया कि बेटे, इस खूबसूरत से चित्र का प्लान पहले से मैंने इस कपड़े के ऊपर बना रखा था। उसका पीछा करते करते मैंने इस पूरे चित्र को पूरा किया करके उन्होंने समझाया। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, बिल्कुल इसी तरीके से हम जो पृथ्वी से देखते हैं, हमें परमेश्वर की योजनाएं या परमेश्वर की क्रियाएं समझ नहीं आती, परंतु उन्होंने हमारे लिए बहुत ही ऊंचे और भले योजनाओं को रखा हुआ है और प्रतिरोज वो उसे पूरा करते ही आ रहे हैं। जिस दिन वो पूरा होकर समाप्त हो जाएगा, हम उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाएंगे। एस्तर नाम की छोटी बच्ची के जीवन में जो घटनाएं घट रही थी उसके बारे में वो बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी। बचपन में ही उसने अपने माता पिता को गवा दिया और अनाथ हो गई और उसके बाद एक गुलाम के तौर पर उसे बेबीलोन ले जाया गया। उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि मेरे जीवन में ये सब क्यों घट रहा है, परंतु अनुग्रहकारी परमेश्वर ने उसके जीवन में अपनी जिन बड़ी योजनाओं को रखा हुआ था उन्हें पूरा करने के लिए ही उन राहों से उसे चला रहे थे। जिस समय वो उस देश में रह रही थी, उस दौरान उस देश के ऊपर शासन करने वाले राजा साइरस की पत्नी वस्ती को रानी के पद से हटा दिया गया। उसके बदले उस स्थान को परमेश्वर ने एस्तर को दिया। वो ऐसा स्थान था जिसके बारे में कभी एस्तर कल्पना भी नहीं कर सकती थी। और उसके बाद उसे पालने वाले मुर्दकाई को ऊंचा पद मिला। बाद में उन लोगों को ये बात समझ में आई कि यहूदी लोगों पर जो खतरा आने वाला था उससे उन लोगों को बचाने के लिए ही परमेश्वर ने